अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर फातिमा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? 777 इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के इस कोर्स में मैं आपको सिखाने जा रही हूं बुनियादी इंग्लिश अल्फाज। ये वीडियो 777 इंग्लिश वर्ड्स के बुनियादी कोर्स का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, याद रहे कि ये कोर्स इन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है और वो अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें। तो चलिए अब लेसन का आगाज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है नाउ, जिसका मतलब है अभी। नाउ का मतलब है अभी। Future's now, old man. अदरवाइज, अदरवाइज दूसरी सूरत में। स्टिल, स्टिल का मतलब है अब भी। आर यू स्टिल हंग्री? क्या तुम्हें अभी भी भूख लग रही है? He is still busy. वो अब भी मसरूफ है। Yet, अभी तक। He has not watered the flowers yet. उसने अभी तक फूलों को पानी नहीं दिया। Has ईमान arrived yet? क्या ईमान अब तक आ गई है? फ्रेंड्स, लोग आमतौर पर yet और still को आपस में कंफ्यूज करते हैं। स्टिल आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज कंटिन्यूड हो लेकिन उस वक्त तक खत्म ना हुई हो जब तक हमने एक्सपेक्ट किया है कि वो खत्म हो जाएगी, यानी कि अपने मुकर्ररा वक्त से ज्यादा चले। येट आमतौर पर सेंटेंसेस के एंड में आता है और आम केसेस में तब यूज होता है जब कोई ऐसी चीज वाक़े ना हो जिसके वाक़े होने का हमें यकीन था। अब आप इन दोनों वर्ड्स की एग्जांपल्स देखें। आई एम श्योर आपको स्टिल और येट का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब है आखिरकार। देयरफॉर का मतलब है लिहाजा, लिहाजा। हाउएवर, अलबत्ता, अलबत्ता। सून का मतलब है जल्द। ही विल अराइव सून, वो जल्द ही आ जाएगा। सम का मतलब है कुछ। ब्रिंग सम कुकीज, कुछ बिस्किट ले आओ। नियर का मतलब है करीब। सिट नियर मी, मेरे पास आके बैठ जाओ। विदाउट का मतलब है बगैर। जैसे कि हम कहें कि आई प्रेफर टी विदाउट शुगर, मैं ऐसी चाय पसंद करता हूं जिसमें चीनी ना हो या जो चीनी के बगैर हो। ऑफ का मतलब है का, के और की। ऑफ जिसमें डबल एफ आता है, यहां पर डबल एफ है, इसका मतलब है बंद करना या परे। कीप ऑफ द ग्रास, घास से परे रहो, दूर रहो। ऑन का मतलब है पर। आउट का मतलब है बाहर। आउट साइड का मतलब है बाहर की जानिब। ओवर का मतलब है खत्म, यानी कि खत्म हो जाना। गेम ओवर जैसे आता है तो गेम खत्म हो गई है, और इसका दूसरा मतलब है ऊपर। व्हेन का मतलब है कब, जैसे कि हम पूछते हैं व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है। वेयर का मतलब है कहां, जैसे कि हम कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। वेरी का मतलब है बहुत। यूजुअली का मतलब है आम तौर पर। मच का मतलब है बहुत ज्यादा, जैसे कि हम कहते हैं आई लाइक यू वेरी मच, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मोर का मतलब भी ज्यादा है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं जैसे कि मैं कहूं आई वॉन्ट मोर चिप्स, मुझे और ज्यादा चिप्स चाहिए। मे बी का मतलब है शायद।
मैनी बहुत ज्यादा, हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी बिस्किट्स डू यू वॉन्ट कितने बिस्किट्स चाहिए तुम्हें। हेयर का मतलब है यहां, देयर का मतलब है वहां। अब हम एक और देयर पढ़ते हैं जिसमें EIR है, इसका मतलब है उनका। क्विकली का मतलब है जल्दी से। नॉट का मतलब है नहीं। नॉट येट का मतलब है अभी नहीं। सारा हैज नॉट अराइव्ड येट, सारा अभी तक नहीं आई। नेवर का मतलब है कभी नहीं। सम टाइम का मतलब है कभी कभार या कभी कभी। अक्रॉस का मतलब है उस पार। सर्टनली का मतलब है यकीनी तौर पर। डाउट, इसमें बी जो है वो साइलेंट है, हम इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डाउट। डाउट का मतलब है शक। डेट, यहां पर भी बी साइलेंट है। डेट का मतलब है कर्ज। होल, होल का मतलब है पूरा या मुकम्मल। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब है हो सकता है। डिपेंड का मतलब है इन्हिसार करना। रब का मतलब है रगड़ना। रीड का मतलब है पढ़ना। पॉट बर्तन को कहते हैं। नेवर कभी नहीं। क्राउड का मतलब है भीड़, बहुत ज्यादा रश होना जिसे कहते हैं। मेजर का मतलब है अहम, जैसे कि हम कहते हैं आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम, मुझे एक बहुत अहम प्रॉब्लम आ गई है, मतलब जिसको सॉल्व करना जरूरी है। कंपेयर का मतलब है मुआवजा करना। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब है दलील। लैंड का मतलब है जमीन। हाई, हाई का मतलब दो हैं। एक इसका मतलब है आला होना, यानी कि बहुत हाई कैलिबर का होना, और एक मतलब है ऊपर, यानी कि वॉल्यूम इज वेरी हाई, वॉल्यूम बहुत ऊंचा है। सच, सच का मतलब है इतना या ऐसा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। We had such a great time at the party. हमने पार्टी में इतना अच्छा वक्त गुजारा। फॉलो का मतलब है पैरवी या फिर पीछे चलना। एक्ट का मतलब है अमल करना। वेंट, वेंट का मतलब है चला गया। It went good. लैम्ब का मतलब है भेड़ का बच्चा, जिसे हम मेमना भी कहते हैं। क्लाइम, यहां पर भी बी साइलेंट है, हम लोग ब को नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे क्लाइम, जिसका मतलब है ऊपर चढ़ना। डम, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ेंगे। डम का मतलब है गूंगा। थम, थम का मतलब है अंगूठा। बॉम्ब, बॉम्ब का मतलब है बम। डिपार्ट का मतलब है रवाना। सोलम, सोलम का मतलब है सूफी या फिर संजीदा। ऑटम का मतलब है खिजा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस पर वीडियो का लेसन मैं जरूर बना दूंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।